वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पीछे कुछ बैकग्राउंड में नियो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नियो ह्यूमनिस्टिक, हिंदी में कहें नव्य मानवतावाद, मीन्स हमें एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। हर रिलीजन का थीम भी यही है, हर रिलीजन में इसी बात को कहा गया है। यहाँ हम नियो ह्यूमनिस्टिक में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टीम। दरअसल स्कूल जो है वो इसी डोमेन के अंदर में आता है। कोई स्कूल, इपिस्टीम मीन्स नॉलेज। स्कूल का वर्क क्या है? नॉलेज इम्पार्ट करना। नॉलेज का डिफिनीशन जो हम नियो ह्यूमनिस्टिक में समझते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉडर है, बड़ा है। थोड़ा सा नहीं, लेकिन इसका स्फीयर बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे होता है समझिए कि हमारे नॉलेज में दो पार्ट हैं। बाकी जो वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट डोमेन। सब्जेक्ट डोमेन क्या है? वो ज़्यादा बात करता है आपके या तो बायोलॉजी के बारे में, आपका बॉडी कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क्स, और यह काम करता है हमारा कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, लाइक फिजिक्स में क्या चल रहा है, लैंग्वेज में क्या चल रहा है, ये बात कर रहा है। नियो ह्यूमनिस्ट में जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं सेल्फ नॉलेज का। सेल्फ, सेल्फ मतलब यू आर नोइंग अबाउट योर सेल्फ। हाउ विल यू नो अबाउट योर सेल्फ? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात करते हैं वर्ल्डली नॉलेज जो चल रहा है वेस्टर्न एजुकेशन, मीन्स इट इज ए मिक्सचर ऑफ इंट्रोवर्शियल नॉलेज एंड एक्सट्रोवर्शियल नॉलेज। इंटरनल बात करने का और एक्सटर्नल बात करने का, दोनों का ये मिक्सचर है नियो ह्यूमनिस्ट। सेल्फ नॉलेज हम कैसे गैदर कर सकते हैं? सेल्फ नॉलेज गैदर करने के लिए जो हमारा नियो ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी बात करता है, वो मेन बात करता है आपके अपने आचरण, अपने ध्यान, अपने ऊपर में काम करने का। ये बात वेस्टर्न एजुकेशन में मिसिंग है, अपने ऊपर काम करना है। लाइक हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्यूशन, इंटेलेक्ट तो की बात करता है, वर्ल्ड नॉलेज में करता ही है, हम यहाँ ये भी बात करते हैं, बट हियर द इंट्यूशन, इंट्यूशन इज अबव इंटेलेक्ट। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कोशा होता है। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट। ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल ऑर्गन, अब माइंड जो है इट इज नॉट ओनली ब्रेन। जैसे कि आपके बचपन में जो इम्प्रिंट आपको आया आपके ब्रेन में स्टोर्ड नहीं है, लेकिन माइंड में स्टोर्ड है, वो संस्कार है। हो सकता है आपका पूर्व जन्म का भी चीज आपके ऊपर में आ जाए। आजकल रिग्रेशन थ्योरी की बात हो रही है, पूर्व जन्म का भी संस्कार आपको दिखा देते हैं साइंटिफिकली, कुछ साइंटिस्ट लोग बात इस पे कर रहे हैं। तो दैट इज अनदर थिंग, माइंड इज डिफरेंट, माइंड वर्क्स ऑन द डिफरेंट चक्रा एंड प्लेक्सस थ्योरी। हमारे बॉडी में चक्रा है, प्लेक्सस है, उस पर काम करता है। तो ये माइंड की बात है। माइंड के लिए जरूरी है मेडिटेशन। व्हेन यू मेडिटेट, देन आपका जो कोशा है कि अन्नमय कोशा है, दैट वर्क्स ऑन द स्थूल शरीर, काममय कोशा है, वहां पर बात करता है। उसके आगे की हम बात करें, अगर लास्ट है हिरण्यमय कोशा, दैट इज द स्पिरिचुअल कोशेंट। तो हम एक साथ में मेडिटेशन के थ्रू सबों पर काम करते हैं, सो दैट इंट्यूशन डेवलप्स एंड देन वी नो अबाउट द सेल्फ। एक डैनियल गोलमैन है। हम इंडियन के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी बातों को तब समझते हैं जब वेस्टर्न कोई आकर रिसर्च करके जाता है। तो डैनियल गोलमैन जो साइको एनालिस्ट जो है हमारा, सिगमंड फ्रॉइड के बाद अभी जो सबसे ज़्यादा बात किया इमोशनल इंटेलिजेंस पर, दैट डैनियल गोलमैन, ही इज टेलिंग अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट ही डिड, ही वाज फ्रॉम हार्वर्ड, ही केम टू इंडिया टू डू रिसर्च। यहाँ समहाउ ही केम इन कॉन्टेक्ट विद नीम करोली बाबा। और नीम करोली बाबा एक अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे नहीं, मतलब कि इस पर इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था, मेडिटेशन करते थे, भक्त थे। तो उनके साथ वो रह लिए वृंदावन में और काफ़ी दिन रह लिए। रहने के बाद जो है वो जब एक थ्योरी प्रोपाउंड की है इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, कि इट इज नॉट द IQ, इट इज द EQ विच मेक्स ए पर्सन सक्सेसफुल इन लाइफ। लाइक पॉलिटिशियंस, दे मे हैव लेस IQ बट देयर इमोशनल क्वोशिएंट इज हाई। ये बात आप जान लीजिए, उनका सोशल क्वोशिएंट हाई होता है। तो पॉलिटिशियंस को हम लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, बट डोंट टेक दैट, जिनका इमोशनल क्वोशिएंट और सोशल क्वोशिएंट हाई होता है, दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल।
तो यहाँ जो है हम इंट्यूशन की बात करते हैं, दैट इज नोइंग अबाउट द सेल्फ नॉलेज, सो दैट कि उस आदमी का अगर इंट्यूशन पार्ट को हम अच्छा कर दें तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के कारण उसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा, उसका ब्रीदिंग शैलो हो जाएगा, उसका पढ़ेगा तो मेमोरी ज़्यादा हो जाएगा। एजुकेशन में क्या हम लोग बात कर रहे थे, एजुकेशन में वन पार्ट इज मेमोरी, तो मेमोरी उसका स्ट्रांग हो जाएगा, वो पढ़ेगा तो उसको याद रहेगा, वो इम्प्रिंट हो जाएगा, एग्जाम के टाइम उसको पेज खुल जाएगा, इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछेगा तो समझ जाएगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। That is very important. Self knowledge is more important and equally important like the extroversial knowledge. Extroversial knowledge, that is the same western education जो सभी स्कूल में बात होती है, लाइफ एंड वर्ल्ड, और हम दुनिया में कैसे शांतिपूर्वक ढंग से रह सकते हैं इसके बारे में थ्योरेटिकली तो बताते हैं, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बनाते हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज मिसिंग, इसलिए वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। दुनिया में इतनी मारा मारी है बिकॉज दिस पार्ट इज मिसिंग इन द एजुकेशन, ये हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। वर्ल्ड का जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंटल एजुकेशन, जो अभी हम लोग नॉर्मली होता है। इसी को हम लोग का जो थीम लाइन है वह शाव विद्या या विमुक्तिया, दिट लिबरेट्स फ्रॉम द डॉगमा। दुनिया भर का डॉगमा पाल के हम लोग रखे हुए हैं, ये जाति का आदमी खराब बुद्धि का होता है, इस तरह का आदमी गलत होता है, ये तरह का अगर मिल गया ये सोसाइटी का, ये जाति जो है तो ये खाली वायलेंस की बात करेगा, ये होगा तो अच्छा बात करेगा। मतलब हम लोग अपने आप को इतना सब्जेक्टिविटी कर दिए हैं कि दुनिया को ही खराब कर दिया। अरे एवरीवेयर पीपुल आर फॉलोइंग गुड प्रिंसिपल्स, दे नो व्हाट इज गुड, सब जगह अच्छे लोग हैं, सब जगह खराब लोग हैं। तो भाई हमें समझना, और खराब को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन पर नॉलेज का सही विजडम अगर हम डालेंगे तो ही विल लिबरेट फ्रॉम ऑल द वाइसेज, ऑल द बैड पॉइंट्स। लाइक हमको मान लिया भूत के डर लगता है, तो भूत को हटाने का जरूरी है कि हम उसको सेल्फ नॉलेज पर काम करें, ताकि वो भूत के डर उसका खत्म हो जाए, वो रिचुअल्स करने लगेंगे आदमी। वो रिचुअल्स हटाने के लिए जरूरी है साइंटिफिक टेम्परामेंट हम ऐसे डेवलप करें। एजुकेशन लिबरेट्स द इंटेलेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, लिबरेट करता है, तो दैट इज द मेन थिंग। तो ये हम लोग क्या बात किए, अभी हम लोग बात किए हैं, तो हम लोग अगर इसको डिटेल में करें तो फर्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस किए हैं सेल्फ, सॉरी, सेल्फ एंड वर्ल्ड, यही दो के बीच में हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और जितने तरह के वाइसेज है, डॉगमाज है, उसको लिबरेट करने को हमारा गुरुकुल विद्यापीठ का ये थीम लाइन है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन टू यू। हम अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके लिए एजुकेशन का सही मीनिंग क्या है। क्वाइट नेचुरल, टीचर अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हम उसमें एक डोमेन हम जोड़ देते हैं कि आप इसको समझिए, शाव विद्या या विमुक्तिया, जो कि हमने समझाया आपको कि कैसे विद्या विमुक्त करता है। एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट, उसको कैसे लिबरेट करता है हम आपसे पूछते हैं। क्वाइट नेचुरल आपका कुछ आंसर आता है। एंड आवर लिंगुआ फ्रैंका इज व्हाट, इंग्लिश, बिकॉज वी वांट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड। सभी लोग इंग्लिश में करें, क्योंकि यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल हमारा, और इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, एट प्रेजेंट इट हैज़ बीन प्रूवन। तो हम अपने आप को पीछे नहीं रख सकते ना, हमें इंग्लिश पर, हाँ हिंदी खराब नहीं होनी चाहिए, आपका अपना मदर टंग पे काम होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंग्लिश इज इक्वली गिवन इम्पोर्टेंस। तो ये हम एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन को, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी है। तो खैर आपका एक परसेप्शन होगा। Then but our work is this one, assessment of teachers, क्योंकि हमें टीचर को डेवलप करना है। Why we want to develop teachers? Because we want that once he develops, उसका अपना भला होना शुरू हो जाता है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ तो जुड़ जाता है, डिवाइन प्रेजेंस को फील करने लगता है, he becomes the blessed person। उसका इफेक्ट उसके फैमिली पे आता है, उसके बच्चों पे आता है, उसके इन एंड अराउंड में आता है, उसका ऑरा में चेंज होने लगता है। वो एक अलग जो है फ्रीक्वेंसी, एक अलग एम्पलीट्यूड में जो लोगों के सामने एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाता है, जो एजुकेशन का रियल मीनिंग है।
तो असेसमेंट ऑफ टीचर्स, उसे साइंटिफिक टूल्स हम डिजाइन करते हैं। टीचर्स बोलेंगे कि भाई हम तो करना चाहते हैं आपके स्कूल में काम, लेकिन आपके स्कूल में ये सब हर्डल ब्लॉक है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी काम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी असेसमेंट करते हैं। वी असेस द एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक सपोज आई एम द डायरेक्टर, हमारा भी असेसमेंट साइंटिफिक टूल से होगा कि हाउ मच वी डू फिट इन दी लेवल ऑफ एजुकेशन। हम यहाँ का जो स्टाफ है, मान लिया कि हमारा जो दरबान है, हमारा जो सफाई कर्मी है, उनका भी हम असेसमेंट का टूल्स बना कर रखते हैं, उनका भी असेसमेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ, टाइम तो वही है, आप इसमें इम्प्रूव कीजिएगा। तो ये जो है इसको ट्रेनिंग देते हैं फिर, और बहुत बेनिवोलेंटली, बहुत प्यार से, कोई फोर्स नहीं है, उनको समझाते हुए विथ ऑल मोटिवेशन, सो दैट उनका इम्प्रूव करे, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाए। इफिशियंसी वर्ड, लाइक मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मैं डेली लिखता था अपने डायरी में कि आज मैंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा और मेरा कितना इफिशियंसी था। तो मैं देखता था मेरा इफिशियंसी 60% ही था। तो मैं कल कहता नहीं कैसे करूँगा कि इफिशियंसी थोड़ा बढ़ेगा, नहीं कल रिटर्न वर्क ज़्यादा करूँगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, कल थोड़ा ध्यान ज़्यादा लगाऊंगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, इन थोड़ा सा रिकेपिचुलेशन करूंगा, कंटेम्पलेशन करूंगा, आंख बंद करके सोचूंगा दिन भर क्या पढ़ा है, तो इफिशियंसी बढ़ेगा। तो दिस टूल्स वी हैव डिवाइड, दैट्स वाई 10 लाख की भीड़ होती है, उसमें हम लोग निकल के आ गए। इट हेल्प्स। तो हम इफिशियंसी बढ़ाने का, कंटिन्यूअस इफिशियंसी बढ़ाना है, दैट इन जापान इट इज नोन एज द काइजन, KAIZEN, काइजन। काइजन आप लोग देख लीजिएगा, आजकल तो एआई का जमाना है, और काइजन वर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, KAIZEN। जेन इज ए फिलोसफी, काई मीन्स वर्क, वर्क की इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, जापानीज ने इस पर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना लिया है, इस पे हम लोग यहाँ काम करेंगे। इस काइजन के अंदर में एक अप्रोच होता है जिसको कहते हैं TPM। इट इज नथिंग न्यू, जो महिलाएं, अच्छी महिलाएं गृहिणी किचन में करती है वही TPM है। हाउ डू दे कीप देयर किचन क्लीन, कैसे वो अपने किचन को साफ रखती है, कैसे उसका एफिशिएंसी बढ़ाती है ताकि टाइम पे खाना, अच्छा खाना मिल जाए, दैट इज द TPM। इसको हम लोग दो डोमेन में लाएंगे, एक लाएंगे टीचिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, TPM, टीचिंग का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएंगे, और दूसरा हम लोग करेंगे टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, जो महिलाएं अपने किचन में करती हैं। तो ये हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल है, इस पर हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम एक इंस्टीट्यूट टाइप का बना लेते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम ही है अस्तित्व। अस्तित्व, आवर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस वर्ड एपिस्टेम का बड़ा फेमस वर्ड है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। क्या हम लोग बात करते हैं 3 लेवल से, आत्म, हम लोग बात करते हैं पहले चित्ता लेवल पर कि हाँ मैनिफेस्ट हो रहा है, दूसरा हम लोग बात करते हैं अहम, उसके बाद हम लोग बात करते हैं महत्ता, उसके बाद बात करते हैं आत्मा। आत्मा मीन्स somebody is observing somewhere that I do exist, he does exist, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्तित्व का भी एक्चुअल मीनिंग हिंदी में है, इसका मतलब ही होता है एग्जिस्ट। तो हमारा काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कर लीजिए तो वही मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ, टीचर का इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड देयर विगरस असेसमेंट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बना दिया, विगरस इंग्लिश से कुछ वर्ड चुन के, है ना। बेसिक पर्पस यही है कि हम इसका ट्रेनिंग करना है। असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, दैट इज द इंग्लिश। नाउ हाउ हम लोग इंग्लिश पे काम कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा हम लोग के पास तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू फॉलो आवर प्रोग्राम्स, 6 मंथ में यू विल बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश 100%। खाली प्रोग्राम फॉलो करना है आपको, तो आपको हम इतना बड़ा गारंटी 6 मंथ का कैसे दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटली अभी AI हैज कम, विद द इंटरवेंशन ऑफ AI एंड ऑनलाइन क्लास, एंड प्लस इन दोनों को कौन देखेगा, फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर, ये जो है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। AI का आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप AI से बात करेंगे, वो आपके डिक्शन को बदल देगा, आपको प्रॉपर वर्ड बता देगा, आपको बता देगा, जैसे बोले कि फ्रॉम वेयर यू हैव कम, बोला कि आई हैव कम फ्रॉम हाजीपुर, मान लिया,
आपने फ्रॉम छोड़ दिया, आई हैव कम हाजीपुर, तो बोला कि प्लीज यूज फ्रॉम, और बोल के बताएगा। तो आपको धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा देगा वो। 6 महीना में यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, दैट इज पक्का, एआई का इंटरवेंशन से। और उसके साथ बीच में आपके साथ हम ऑनलाइन टीचर को जोड़ेंगे, ताकि आपका हिच खत्म हो जाए। यहाँ का टीचर रहेगा, बोला कि यही तो पढ़ा रहे हैं, ये खुद तो घर में बोलते नहीं है, तो ऑनलाइन टीचर प्रेजेंस विल बी देयर। अब फैसिलिटेटर यहाँ के रहेंगे जो फैसिलिटेट करेंगे, जो हमारे बीच में अच्छे हो जाएंगे वो फैसिलिटेटर बन जाएंगे, जिनका स्कोर अच्छा रहेगा वो फैसिलिटेटर बन जाएंगे। तो ये 6 महीना में तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कर दिए। देन नॉलेज डोमेन बढ़ना चाहिए, वोकैब बढ़ना चाहिए। कोई भी आदमी अच्छा तब जानता है लैंग्वेज जब उसके पास वोकैब होता है। तो ये मेरा काम है, इट इज़ माई जॉब दैट आई विल गिव यू डेली न्यूज पेपर एनालिसिस। न्यूज पेपर जो मैं गंगा घाट पे लगातार 2-2.5 साल तक करता रहा, न्यूज पेपर एनालिसिस, और यहीं से यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन भी आते थे, जीएस में। तो न्यूज पेपर आपको पढ़ाएंगे। कौन सा न्यूज पेपर भाई? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं हम कौन पढ़ाते हैं। हम हिंदू पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बचपन से वही पढ़े हैं यूपीएससी की तैयारी की, और आज भी वही पढ़ते हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर मान लिया हम पढ़ाएंगे आपको, हम उसमें बताएंगे डेफिनेटली न्यू वर्ड्स विल स्टार्ट कमिंग, और वो वर्ड आपका बन जाएगा। देन फर्स्ट टूल हो गया एआई इंटरवेंशन, स्पीकिंग, न्यूज़पेपर फॉर वोकैब बिल्डिंग, एंड थर्ड हो जाएगा आपका क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में आप लिखेंगे कुछ, और फिर हम बोलेंगे इसको लिखे हुए को चलिए चैट जीपीटी पर डाल देते हैं। चैट जीपीटी विल टीच यू कि हाउ कैन यू राइट बेटर, यही चीज को आप कैसे प्रेजेंट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और वो हम सबको फैसिलिटेट करेंगे। हम लैब बना रहे हैं, इंग्लिश लैब, जहाँ के काम करेंगे। तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल तैयार है, ये अपने स्कूल के लिए, गुरुकुल विद्यापीठ के लिए। नेक्स्ट द स्केड्यूल मैनेजमेंट, कि आप हमारा लेसन प्लान, जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनका काम है कि आप कृपया हमको 2 महीना का स्केड्यूल अभी दे दीजिए, कि भाई किस दिन क्लास में कौन सा लेसन पढ़ाया जाना है, ताकि हम आपका टेस्ट पेपर बना दें, या टीचर की मदद से टेस्ट पेपर बनवा लें। आप स्केड्यूल, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग की बात हम कर रहे थे, कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर स्केड्यूल नहीं देगा हम कैसे टेस्ट पेपर इवेल्युएशन कर रहा। टेस्ट पेपर इज द ओनली मेथड बाय विच आई कैन इम्पार्ट ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न एजुकेशन, जिसकी बात सब स्कूल करता है। उसी से हम समझेंगे कौन बच्चा इम्प्रूव किया, कौन टीचर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, किस टीचर का कौन सा फायदा हुआ। ये दोनों जुड़ा हुआ है, स्केड्यूल मैनेजमेंट, टेस्ट पेपर एंड इवेल्युएशन, ये साइकिल है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर काम नहीं करेगा तो स्टाफ काम नहीं करेगा, स्टाफ काम नहीं करेगा तो टेस्ट पेपर इवेल्युएशन कैसे हो पाएगा। तो हियर वी नीड द ट्रेनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द स्टाफ। इट इज़ मी ऑल्सो, मेरा भी काम है कि भाई हम शेड्यूल मैनेजमेंट जो है हम इसी का काम करें, शेड्यूल मैनेजमेंट मेरा होना चाहिए। देन न्यू ह्यूमनिस्ट टीचिंग, एक बेसिक टीचिंग कोर्स हम करेंगे, नॉट इन्फोर्स्ड ऑन यू, आप इन्फोर्स नहीं रहेगा, बट आई विल मोटिवेट यू टू कम अप, ताकि आपका सेल्फ पे काम हो सके। देन टीपीएम, टीपीएम हम क्या बोले, टीपीएम 2, टीचर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट इज दैट टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। चलिए